हेलो फ्रेंड्स, रियल लाइफ वीडियो में आपका स्वागत है। और अभी मॉर्निंग के 5:30 बजे हैं, तो थोड़ा सा छत पे घूम रहा हूँ। देख सकते हैं पीछे का व्यू कितना अच्छा आ रहा है। तो बहुत सारे बच्चे पूछ रहे हैं सर आप कहाँ रहते हैं। तो ये जो जगह है वो है हल्द्वानी। तो पीछे देख सकते हैं पूरा खेती खेत है। तो यहाँ मैं रहता हूँ अभी। वैसे घर अल्मोड़ा है, वो थोड़ा दूर है। तो रेस्ट में आना जाना हो जाता है। तो पूछ रहे थे बच्चे सर कितने दिन बाद आते हो, तो हर 15 दिन में एक बार मैं आ जाता हूँ घर में, जब मेरे नाइट कंप्लीट होती है। क्योंकि नाइट के बाद मुझे 2 दिन की छुट्टी मिलती है। तो रेस्ट ही समझ लीजिए, छुट्टी तो नहीं कह सकता, यानी मुझे रेस्ट, डबल रेस्ट मिलता है नाइट के बाद। तो उसी डबल रेस्ट में मैं घर आ जाता हूँ। तो अभी मौसम हो रहा है ठंडा और चाय बहुत अच्छी जमेगी इस टाइम पे। अभी मैं आप लोग को दिखाऊंगा कि सुबह का रूटीन में मैं कैसे करंट अफेयर्स की तैयारी करता था। अपने करंट अफेयर्स सेक्शन की तैयारी मैं आप लोग से कहता हूँ कि सुबह के टाइम पे कम से कम 30 से 45 मिनट उसको देना चाहिए। तो मैं आप लोग को भी दिखाऊंगा कि कैसे मैं तैयारी करता था अपने तैयारी वाले दिनों में, और अभी भी तैयारी करता हूँ, लेकिन अभी सुबह नहीं कर पाता हूँ क्योंकि ड्यूटी टाइम होता है, तो सुबह नहीं कर पाता हूँ। जब टाइम मिलता है तब अपना करंट अफेयर्स तैयार कर लेता हूँ, लेकिन तैयारी वाले दिनों में मैं सुबह ही अपना उठ के करंट अफेयर्स तैयारी करता था। तो अभी थोड़ा सा घूम लेते हैं। थोड़ा छत पे आया हूँ और बारिश का यहाँ पर सीन भी बन रहा है। बादल देख सकते हैं, तो बारिश का भी बन रहा है यहाँ आज। बहुत बारिश हो रही है। तो मौसम इस बार काफ़ी ठंडा रहा है इधर। तो पहाड़ यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, 10-15 किलोमीटर, 10 किलोमीटर के आसपास में यहाँ से पहाड़ स्टार्ट हो जाता है। नैनीताल आप लोग अगर कभी आए हो तो नैनीताल यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। तो आप लोग आइए नैनीताल, बहुत अच्छी जगह है नैनीताल, घूमने लायक जगह है। तो बहुत बहुत सारे बच्चे इस साइड से भी हैं, अपने उत्तराखंड से। तो मुझे मैसेज करते हैं, कमेंट कर रहे थे कि हम इस ज़िले से हैं। तो आप सभी लोगों को प्रणाम भैजी, अगर जो उत्तराखंड से हैं तो, और बाकी अदर स्टेट से हैं उनको भी मेरा प्रणाम। तो अभी टाइम देख सकते हैं कितना अच्छा यहाँ लोकेशन आ रहा है। ये पूरा एरिया यहाँ खेती वाला एरिया है, इस वजह से मुझे पसंद है। तो इस वजह से यहाँ फिलहाल मैं रह रहा हूँ, पूरा हरा भरा एकदम। तो काफ़ी सारे एग्ज़ाम देने के बाद जब ये एग्ज़ाम मैंने प्रिपरेशन करा रेलवे की, तो मैंने शुरू से ही दिमाग में बैठा दिया था कि अगर इस बार मेरा नहीं हो पाया तो मुझे काफ़ी सारी दिक्कत होने वाली है। और इतना ज़्यादा प्रेशर था कि एग्ज़ामिनेशन में किसी तरीके से मैं कतई ढील नहीं देना चाहता था एग्ज़ामिनेशन को लेके। और वही चीज़ मैं आप लोगों से भी कहता हूँ कि आप लोग इस एग्ज़ाम को हल्के में ना लें। बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि इस बार पोस्ट ज़्यादा हैं तो कट ऑफ बहुत कम जाएगा। वो ठीक है, कट ऑफ कम जाएगा, लेकिन आप लोग को मेहनत पूरी करनी है। ऐसे नहीं सोचना है कि कट ऑफ कम जाएगा तो हम इतना ही पढ़ें। मैं हमेशा इसलिए कहता हूँ कि आप लोग कट ऑफ से ज़्यादा स्कोर करें, कम से कम 10 या 15 नंबर ज़्यादा स्कोर करेंगे तो आपका क्या होगा, फर्स्ट पैनल में आप लोग का नाम आएगा। जैसे कि मेरे साथ कई अभी जो बच्चे हैं वो अभी तक ज्वाइनिंग करने में हैं, 2018 वाले। और मुझे इस बार अगस्त में 2 साल पूरे हो जाएंगे, और अभी तक आप देख रहे हैं कि ज्वाइनिंग चलते आ रही है। और एक बंदा है जिसको 2 साल पूरे होने को हैं। तो इसीलिए ज़्यादा नंबर्स का फ़ायदा इसीलिए होता है, मैं आप लोगों से बार बार कहता हूँ कि कट ऑफ से हमेशा ज़्यादा मार्क्स दिमाग में रखने चाहिए, क्योंकि फर्स्ट पैनल में नाम आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो जल्दी जल्दी ज्वाइनिंग होती है और आप उतने ही सीनियर होते जाते हैं। अभी आपके बाद जो बच्चे आएंगे वो उतने जूनियर हो जाएंगे। तो एक दिन का सीनियरिटी का भी फ़र्क होता है, जब प्रमोशन होता है बाई चांस एक दिन का सीनियरिटी भी गिना जाता है। तो ये सब चीज़ें थी। तो अभी हम जाएंगे अंदर, तो वहाँ जाके फिर मैं आप लोगों को करंट अफेयर्स की तैयारी दिखाऊंगा, कैसे मैं सुबह में करंट अफेयर्स की तैयारी करता था। तो अभी ताज़ी हवा, एकदम बहुत अच्छा मौसम हो रहा है, देख सकते हैं बहुत अच्छा मौसम है इधर का। तो उत्तराखंड में तो वैसे भी मौसम बहुत अच्छा है, क्योंकि पहाड़, वादियाँ, यहाँ सब कुछ है। मतलब कह सकते हैं कि प्रकृति पूरी तरीके से मेहरबान है उत्तराखंड पे। और अब उत्तराखंड की तारीफ़ क्या ही करूँ मैं आप लोगों से। तो बहुत अच्छा यहाँ का माहौल है। और पहाड़ी ज़िले भी खूबसूरती के लिए है ही। आप लोग कभी पहाड़ आए होंगे, नैनीताल वगैरह, कौसानी, मसूरी गए होंगे, देहरादून, तो आप लोगों को पता होगा कि कितने खूबसूरत यहाँ की वादियाँ हैं। और हिमाचल प्रदेश जैसा ही ये भी दोनों पहाड़ी राज्य हैं। और मेरा तो शुरू से मन था कि जॉब के बाद घूमूं, लेकिन कोरोना पीरियड से मैं कहीं घूम नहीं पाया। 6 महीने के अंदर ही मैं कोरोना की कह सकते हैं कि फरवरी बाद कोरोना का प्रकोप पूरा शुरू हो गया था, तो कहीं घूम नहीं पाया। तो मैंने बहुत सारे प्लान बनाए थे घूमने के। तो आप लोग भी सोचते होंगे कि जॉब लग जाएगी तो घूमेंगे या ये सब करेंगे, ये चीज़ लूँगा, ये चीज़ खरीदूँगा,
बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि मैं गाड़ी खरीदूँगा, तो अच्छी बात है, होना भी चाहिए आप लोग के दिमाग में ये चीज़, क्योंकि ये चीज़ आपको क्या करती है, अपने टारगेट की तरफ को खींचती है और ज़्यादा मेहनत करवाती है। तो ये चीज़ अच्छी। तो शुरू में जब मेरे शौक थे, मैंने सोचा जब जॉब लगेगी, तो इतना पता नहीं था कि जॉब लगेगी नहीं लगेगी। बहुत सारे बच्चे क्वेश्चन करते हैं, सर आपको डिमोटिवेशन होता था, आप कैसे हैंडल करते थे? मुझे भी होता था डिमोटिवेशन, तो मैं एक साइड में चुपचाप बैठ जाता था। किसी दिन तो मेरा बिल्कुल ही मूड हट जाता था, मन ही नहीं करता था खाना खाने को भी, क्योंकि इतना ज़्यादा परेशान हो जाता था। तो मेरा जी उस टाइम पे मैं क्या करता था कि कान में मैं अपने हेडफ़ोन लगा के गाने सुन लेता था। तो मेरा फ़ेवरेट टाइम यही है। अगर मैं कभी अकेले बोर होता हूँ तो मैं अपने गा म्यूज़िक सुन लेता हूँ और फिर अपनी तैयारी पे लग जाता हूँ। तो कभी-कभी तो इतना ज़्यादा डिमोटिवेशन हो जाता था उस दिन, तो मैं बिल्कुल ही पढ़ाई छोड़ देता था। लेकिन अगले दिन फिर मोटिवेशन आ जाता था अपने आप ही, सेल्फ मोटिवेशन। लगता था कि चलो यार एक बार तैयारी करके देख लेते हैं। पता नहीं था कि कैसे तैयारी होनी है, कोई ऐसा गाइड भी नहीं करता था कि होना है, नहीं होना है। कुछ पता नहीं था, कट ऑफ पता नहीं थी उस टाइम पे, कट ऑफ का भी मुझे नहीं पता था कि कितनी कट ऑफ जाती है, क्या होता है। तो उस टेंशन को लेके भी मैं बहुत ज़्यादा टेंशन में था कि इस बार कितनी कट ऑफ जाएगी। बहुत से कह रहे थे कि 90 प्लस कट ऑफ जाएगी, तो बहुत से यूट्यूबर्स, तो वो चीज़ें थी। तो इस चीज़ को भी हैंडल किया है पिछले वाली वैकेंसी में। और कंपटीशन का पता नहीं था कि इतनी कंपटीशन है। अब तो बहुत सारे यूट्यूब चैनल आप लोग को बताते रहते हैं, उस टाइम बताते थे लेकिन इतना ज़्यादा मैं अवेयर नहीं था कि मुझे इतना पता हो। फिर भी मैंने अपनी एग्ज़ाम की तैयारी प्रॉपर तैयारी करी। तो शुरू में मैं एक दीदी थी मेरी यहीं रिश्ते में ही है, तो उससे मैंने शुरू में पूछा कि मुझे पता था कि मुझे रेलवे के एग्ज़ाम के लिए इतना सफिशेंट है। तो उसने बोला ठीक है, इतना सफिशेंट है। हालांकि उसने भी एग्ज़ाम दिया, उससे क्रैक नहीं हो पाया, लेकिन वो मुझसे सीनियर थी, इसलिए मैंने उससे पूछा कि ये इतना मैं पढ़ रहा हूँ, क्या मुझे सफिशेंट है? तो उसने कहा हाँ जितना सफिशेंट है, कोई दिक्कत नहीं है। तो पढ़ने का अपना अपना तरीका है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप मेरी स्ट्रेटजी फॉलो करो, आप अपनी फॉलो करो, लेकिन साथ साथ में आप जो मैं आप लोग को टिप्स देता हूँ, आप लोग वो भी अगर चाहें तो फॉलो कर सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जॉब में आने के बाद। बच्चे पूछते हैं कि सर जॉब में आने के बाद क्या चेंज हुआ है लाइफ में? तो एक जो प्रेशर होता है, मेंटली प्रेशर होता है, वो कम हो जाता है। और पैसे वैसे तो क्या ही मैं आप लोग को बताऊं, वो तो कम ज़्यादा होते रहते हैं जॉब में। बस एक दिमाग में जो प्रेशर होता है किसी भी चीज़ का, वो कम हो जाता है। तो बस मैं वही चीज़ सबसे मुझे अच्छी लगती है लाइफ में, कि जो दिमाग में आप लोग हर टाइम प्रेशर लेके चलते हैं, वो चीज़ थोड़ा सा हट जाती है। तो दिखाते हैं आप लोग को। आप मैं नीचे जाता हूँ करंट अफेयर्स की, कैसे मैं सुबह में तैयारी करता था और कैसे तैयारी होती है। तो ये एक आप कॉपी ले सकते हैं, जैसे कि मैं कॉपी लेता हूँ। तो सबसे पहले मैं इस पर डेट डालता हूँ अपनी। आज है 15 जून 2021। तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं, डेट वाइज डाल सकते हैं। तो जितने भी आज के दिन के जो करंट अफेयर्स के वन लाइनर क्वेश्चंस होंगे, यानी जितना भी 15-20 मिनट का, तो उसको हम कवर करेंगे। तो ये है, आप देख सकते हैं कौन सा चैनल है। तो ये हम चलाएंगे, मैडम ने वीडियो अपलोड कर दिया है, तो आज का वीडियो हम चलाएंगे। तो बहुत अच्छा बताती है मैम, सुबह सुबह अपलोड कर देती है। आप लोग भी किसी चैनल से फॉलो करेंगे और कोई चैनल आपका भी और फेवरेट आज की होगा। इस वीडियो में हम 15 जून से रिलेटेड करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर करेंगे। तो यदि आप लोगों को इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए, आप हमारे इस तो इस मोबाइल तरीके से एप्लीकेशन मोबाइल को रख के इंस्टॉल कर सकते हैं, मैं जिसमें देखता आप हूँ। लोगों को डेली क्विज, फ्री पीडीएफ और पर डे के करंट अफेयर का तो ऑडियो इसको भी मिल सकेगा। थोड़ा स्किप करते हैं, क्योंकि हम भूल जाते हैं। तो देखिए, ये 15 मिनट का देखिए। वीडियो है। 15 मिनट में आप लोग गजनी न बन जाए, इसलिए मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि वीडियो को आप लोगों को लाइक भी करना है और शेयर भी करना है। स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन, हाल ही में जो अपना देश है भारत, ये विदेशी मुद्रा भंडार के मामले में कौन से स्थान पर आ गया है? या आप ऐसा कह सकते हैं कि भारत ने पहली बार विदेशी मुद्रा भंडार के मामले में किस आंकड़े को पार किया है? तो भारत ने पहली बार हाल ही में 600 अरब तो इस डॉलर के तरीके से देख आंकड़े को सकते हैं, मैंने क्रॉस कर नोट कर लिया है। लिया है। तो विदेशी मुद्रा भंडार, जिसे आप कह सकते 600 हैं अरब फॉरेन डॉलर एक्सचेंज रिजर्व। तो ये देखिए, लास्ट ईयर क्वेश्चन की हो ही गया। बात है, जून की। तो अब जून पूरा 2020 में एक्सप्लेन करेंगे मैम। तो भारत ने 500 अरब डॉलर का आंकड़ा क्रॉस किया तो था। इस तरीके से मैं और मोबाइल रख ऐसा के पहली दिखाता था, बार आप हुआ लोग को था दिखा रहा जब हूँ। भारत ने तो ये 500 मेरी अरब बहन का डॉलर का मोबाइल है। आंकड़ा क्रॉस किया था। और अब इससे भी बढ़ करके भारत का ये जो विदेशी मुद्रा देख सकते भंडार हैं, है, पूरा ये 600 एक्सप्लेन अरब कर डॉलर रही है को मैम क्रॉस इसको। कर चुका है। पूरा एक्सप्लेन के अच्छा, साथ ये जो बता रही विदेशी हैं। मुद्रा भंडार होती है, ये होती क्या है? तो आप सभी जानते हैं कि किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में विदेशी मुद्रा। तो इस तरीके से आप लोग नोट कर सकते हैं। एक तरीका मैंने आप लोग को दिखा दिया। मैं तो ऑनलाइन स्टडी पॉइंट जो है मैम का चैनल, तो इस सुबह इसमें अपलोड कर देती हैं। तो फटाफट मैं देख लेता हूँ, 15 से 20 मिनट का ये वीडियो रहता है। तो जल्दी जल्दी इनके जितने भी सारे क्वेश्चन होते हैं, 10 से 12 क्वेश्चन,
डेली के विथ एक्सप्लेन भी करती है मैम। तो मैं उसको नोट डाउन कर लेता हूँ, जैसे कि मैं आप लोग को दिखा रहा हूँ। तो मैं भी दिखाता हूँ नोट डाउन करके कि कितने मैंने नोट डाउन करे, और थोड़ा वीडियो आगे चलाते हैं। देख सकते हैं 14 मिनट 22 सेकंड की वीडियो थी, और इस पर पूरा मैंने कवर कर लिया है। तो आप भी किसी ऐसी चैनल पे जाके अपना डेली जो करंट अफेयर्स है वो तैयार कर सकते हैं। नहीं तो ऑनलाइन स्टडी पॉइंट करके ये एक चैनल है, इसको भी आप लोग तैयार कर सकते हैं। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि एक चैनल आप लोग को मैं बता रहा हूँ वही करें। तो आप देख सकते हैं कितनी सारी चीज़ें मैंने तैयार कर ली है। जैसे भारत का विदेशी भंडार $600 अरब है, जिसमें भारत 5वें स्थान पे है और फर्स्ट पे चाइना है। और चोगला जो है कोकला जो माली के पीएम बने हैं, माली की राजधानी मुद्रा, और अफ्रीका के बारे में लिखा है। और ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन विंबलडन और यूएस ओपन के बारे में लिख दिया है। और फ्रेंच ओपन जीतने वाला और फ्रेंच ओपन जो पुरुष एकल है, महिला एकल है, उनके नाम लिख दिए हैं। और ऑपरेशन ओलिविया लिख दिया है। और आईसीजी इंडियन कोस्टल ऑपरेशन ओलिविया का किसने चलाया, तो इंडियन कोस्ट गार्ड ने चलाया है। और इंडियन कोस्ट गार्ड की डेट लिख दी मैंने, कब इसकी स्थापना हुई थी। और आईसीजी के महिला अधिकारी लिख दिए है जो नुपुर कुलश्रेष्ठ है। और ये कुछ कॉफ़ी के बारे में है कि कुर्ग अरेबिका कॉफ़ी कहाँ से है। तो ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन जीके में पूछे जाते हैं, ये स्टैटिक जीके का पार्ट है। और केरल के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन मैंने लिख दी है कि सब्जियों के लिए एमएसपी किसने तय करी थी। और 100% सौर संचालित एयरपोर्ट जो है कोच्चि। और सीएए के विरोध में किसने प्रस्ताव पास किया था, तो केरल ने। और पुलित्जर पुरस्कार इस बार जो मेघा राजगोपालन को मिला है, जो भारतीय मूल की हैं। और 2019 में रमन मैग्निस से पुरस्कार मिला था रवीश कुमार को। और फ्री आईएएस कोचिंग चला रहे हैं अपने सोनू सूद सर, सैल्यूट है इनको, सोनू सूद सर को। तो बहुत सारा अच्छा काम कर रहे हैं। तो इन्होंने एक बुक अभी पब्लिश हुई है, तो आई एम नो मसीहा, तो इन्हीं पे है ये। और नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के जो अध्यक्ष हैं वो अपने परेश रावल जी हैं। और पंजाब के वैक्सीनेशन आइकन भी हैं सोनू सूद। और प्लस असम के जो 2 नए नेशनल पार्क हैं, एक रायमोना और एक देही पटकाई। और पहली महिला एम्बुलेंस ड्राइवर है अपनी एम वीर लक्ष्मी। और विश्व रक्तदाता दिवस है 14 जून को। मेजबान दिवस इस बार रोम रहा। और एफएओ फूड एफएओ का भी मुख्यालय रोम पे है। और इसकी थीम इस बार थी गिव ब्लड एंड कीप द वर्ल्ड बीटन। तो और 7 जून को हमने मनाया था विश्व खाद्य दिवस। तो ये सब जो छोटी छोटी जो नॉलेज हैं ये रहता है। तो 14 से 15 मिनट का वीडियो रहा, तो नोट डाउन भी हो गया और साथ साथ में इसको रिवाइज भी कर लेंगे थोड़ा देर में। तो इस तरीके से आप लोग तैयार कर सकते हैं। तो मॉर्निंग का ये अपना शेड्यूल रहता है सुबह सुबह। तभी मैं आप लोग से कहता हूँ कि करीबन 20 मिनट की वीडियो रहती हैं, और उसको रिवाइज करने में 10 मिनट और मान सकते हैं। तो टोटल 30 मिनट का करंट अफेयर का सेशन रहता है। तो इस तरीके से डेली करंट अफेयर्स आप तैयार कर सकते हैं। सिर्फ करंट अफेयर्स ही नहीं तैयार होती है, उसके साथ बाकी चीज़ें भी जो पुराना भी मैडम रिवाइज कराती हैं। आप चाहें तो किसी और चैनल से ये चीज़ तैयार कर सकते हैं जो आपका फेवरेट हो। तो पिछले करंट अफेयर्स भी साथ साथ में रिवाइज हो जाती है। तो बहुत सारे चैनल ऐसे हैं जो तैयारी कराते हैं। तो ये एक प्लस पॉइंट है तैयारी करने वाले बच्चों के लिए। यूट्यूब बहुत अच्छा मीडियम है तैयारी करने वालों के लिए। तो आप लोग इसको अपना प्लस पॉइंट बना सकते हैं। तो ये तो था सुबह का मॉर्निंग टाइम का मेरा पूरा सेटअप कि इस तरीके से तैयारी। तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट किसी मॉर्निंग इंपॉर्टेंट व्लॉग्स पे।